नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केवीएस पाठशाला में। एक वीडियो में हमने जो अपलोड करी है उसमें बात कर ली थी जनरल ओवरव्यू में कि एज रिलैक्सेशन वगैरह क्या है या फिर कितनी एज के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो। हम बात कर रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है आज 2/2026 सीएन नंबर 2/2026 जो है आउट हो चुका है। टोटल जो पद हैं उसमें आपको पता है 6557 है। कितनी पोस्ट है, लास्ट डेट क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, वो सारी चीज़ें अपने डिस्कस कर ली है उस वीडियो में। आप ये जो वीडियो है हम इसमें स्पेशली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वीडियो अंत तक देखना, नहीं तो गलती करोगे, लास्ट में पछताओगे। मत बनना स्टार कि जल्दबाजी में कि वीडियो पूरी नहीं देखी और आप बीच में से निकल गए। मैं कह रहा हूँ यार, प्लीज़ वीडियो पूरी देखना क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि आईटीआई की कौन-कौन सी ट्रेड वाले किस कैटेगरी के अगेंस्ट आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नहीं तो आपने मान लो गलत एलिजिबल कर दिया तो आपका फॉर्म लास्ट में या तो रिजेक्ट हो जाएगा या लास्ट में आपको फाइनल आपने एग्ज़ाम देने के बाद में जब आपको नॉट क्वालीफाई किया जाएगा रेलवे के द्वारा क्योंकि कि आपकी तो जो आईटीआई की डिग्री है वो इसके एलिजिबल जो इसके अकॉर्डिंगली है ही नहीं है। तो क्योंकि इसीलिए मुझे क्यों लगा क्योंकि मुझे लगा इसीलिए मैं इस पे वीडियो लेके आ रहा हूँ, नहीं मुझे नहीं लगता कि यार ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसके ऊपर वीडियो लेके नहीं आता। क्योंकि यार देखो बहुत सारी टोटल जो है अपने बात करूँ मैं टोटल जो है 25 कैटेगरीज़ हैं, 25 तरीके की पोस्ट हैं, 25 तरीके के एक तरीके से रेलवे के इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें आपके टेक्नीशियंस को जो है पोस्टिंग मिलेगी। तो उन 25 की भी अलग-अलग जो है क्वालिफ़िकेशन है कि भई इसमें कौन-सी आईटीआई की ट्रेड चाहिए चाहिए होगी, वो वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले भरेंगे या फिटर वाले भरेंगे या वेल्डर भरेंगे। या फिर जो अपन बात करेंगे कि इसमें किस टाइप का मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मस्ट होना चाहिए आपके पास में, अदरवाइज़ आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, अपन डिटेल्ड में बात कर लेते हैं। थोड़ा-सा लंबा बनेगा वीडियो लेकिन बहुत ज़रूरी होने वाला है आपके लिए। तो हम बात कर लेते हैं। वैसे तो आपको बेसिक-बेसिक चीज़ें बता देते हैं कि भई कल से जो है फॉर्म स्टार्ट है, कल से फॉर्म स्टार्ट है। लास्ट डेट जो है 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है जुलाई में। और आपके जो टोटल पोस्ट हैं वो है आपको पता ही है 6557 जो है आपके पद हैं, ठीक है? 323 जो है आपके ग्रेड 1 वाले हैं, बाकी जो है 6234 जो है अपने इसके हैं, किसके? ग्रेड 2 के। ग्रेड 1 वाले कितने हैं? 323 है, बाकी ये। अपन जो मेनली जिसके लिए अपन लेके आए हैं, इस पे बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले बच्चों अपन बात कर लेते हैं जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाली जो पोस्ट है लेवल 5 पे इसकी जो कैटेगरी नंबर है वो है 1 कैटेगरी नंबर ये है, कैटेगरी नंबर 1 है, लेवल 5 है, डिपार्टमेंट जो है एसएनटी डिपार्टमेंट से सिग्नल सब डिपार्टमेंट रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो चाहिए होगा आपको बी1 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए होगा। और अगर हम बात करें जो पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, तो भाई इनके लिए ये कैटेगरीज़ दे रखी है, ये अपना-अपना देख लें। अपन बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, भई एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जिसके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। जी हाँ, आपके पास होनी चाहिए भैया बीएससी होनी चाहिए किसमें? फ़िज़िक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या कंप्यूटर साइंस में हो आपके पास बीएससी, आईटी में हो या फिर आईटी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास क्या हो? बीएससी होनी चाहिए इन ट्रेड्स में, ठीक है? कौन-कौन सी फ़िज़िक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में या इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है आपके पास बीएससी हो तो ही आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। या फिर क्या हो आपके पास में बीएससी हो किसमें? इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनके साथ में मतलब आपके पास बीएससी हो लेकिन ये सब्जेक्ट उसमें हो इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट हो लेकिन इनका कॉम्बिनेशन जो है आपके बीएससी में अगर ये सब्जेक्ट हैं किसी और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ में तो भी आप जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर इनके अलावा अगर आपके पास क्या है डिप्लोमा है, मान लो किसी ने पॉलिटेक्निक कर रखी है भाई, पॉलिटेक्निक कर रखी है किसमें? इन जो ऊपर बताई हुई जो ब्रांच है उनमें अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है, तो भी आप जो है टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल ग्रेड 1 के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने इन्हीं स्ट्रीम्स में जो हमने ऊपर बात करी है, उनमें अगर आपने जो है डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई, तो भी आप जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। भाई ध्यान देना, ये गलती मत करना कि इतना समझाने के बाद भी आप गलत जगह से फॉर्म भर दो और जहाँ आप एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है? कैटेगरी नंबर 2 की अगर हम बात करें, कैटेगरी नंबर 2 टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन, ये जो है हमारे पास में इस पोस्ट का नाम रहेगा।
ट्रैक मशीन और ट्रैक मशीन की जो है लेवल 2 में काम करेंगे। इंजीनियरिंग आपका डिपार्टमेंट रहेगा, सब डिपार्टमेंट जो रहेगा आपका ट्रैक मशीन रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड, जी हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड ट्रैक मशीन में आपको चाहिएगा भाई A3 स्टैंडर्ड। अगर अपन बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए भाई क्या, आपके पास में 10वीं हो, 10वीं के साथ में क्या होना चाहिए 10वीं प्लस आईटीआई किसमें? भाई आपके पास आईटीआई होनी चाहिए या तो फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, भाई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर मैकेनिक मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर, मशीनिस्ट। इन ट्रेड्स में अगर आपके पास आईटीआई है तो ही आप जो है आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन वाली जो पोस्ट है कैटेगरी नंबर 2 के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है भाई? या फिर आपके पास में क्या हो 10th हो यानी कि 10वीं हो प्लस में क्या हो कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस किसमें? ये जो ट्रेड में जो ऊपर मेंशन करी है अपन ने बात करी है, इन ट्रेड्स में आपने क्या है अप्रेंटिस कर रखी है, तो भी आप जो है कैटेगरी नंबर 2 की यानी कि ट्रैक मशीन वाली जो पोस्ट है उसके अगेंस्ट आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर अपन बात करें भाई ब्लैक स्मिथ वाले की जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो रहेगा B1 आपका, पीबी आपका डिपार्टमेंट रहेगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहेगा, सब जो डिपार्टमेंट रहेगा जो है पीबी रहेगा, ठीक है। अगर अपन बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो भाई 10वीं प्लस में आईटीआई किससे होनी चाहिए आपके पास में? भाई ट्रेड होनी चाहिए आपके पास में फ़ोर्जर फ़ोर्जर हो, फ़ोर्जर एंड हीट ट्रीटर या फाउंड्री मैन में आपके पास आईटी हो, पैटर्न मेकर में आपके पास में हो, मोल्डर में आपके पास में हो, रिफ्रैक्टरी में। इन ट्रेड्स में आपके पास में या तो आईटीआई हो या फिर आपने क्या कर रखी हो अप्रेंटिसशिप कर रखी हो। भाई इन ही ट्रेड्स वाले जिनके पास में ये इन ट्रेड्स में आपके पास में आईटीआई है, तो आप कैटेगरी 3 के अगेंस्ट फॉर्म अप्लाई करना है या प्रायोरिटी अगर आपसे फिल करवाए है, तो उसी हिसाब से आप प्रायोरिटी फिल करना है इसमें। ऐसे नहीं कि यार आप कुछ भी फिल कर दो। अगर अपन बात करें भाई टेक्नीशियन ग्रेड सर ब्रिज वाली वैकेंसी के लिए डिपार्टमेंट आपका इंजीनियरिंग रहेगा, ब्रिज आपका सब डिपार्टमेंट बी1 मेडिकल स्टैंडर्ड। भाई बी1 वाले आपके पास में क्या है आईटीआई किस में होनी चाहिए 10वीं प्लस आईटीआई होनी चाहिए आपके पास में भाई, या तो आपके पास में फिटर में हो या फिर आपके पास में फिटर स्ट्रक्चरल में हो या वेल्डर में हो या फिर आप फिटर स्ट्रक्चरल में वेल्डर में ही। इसमें या तो आपके पास में आईटीआई हो या फिर आईटीआई के अलावा अगर आईटीआई नहीं है तो आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो इन ट्रेड्स में ही, ठीक है? तो आप जो है कैटेगरी नंबर 4 के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हो। भाई टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वैगन वाला जो है, मैकेनिकल आपका डिपार्टमेंट रहेगा, सी-एंड-डब्ल्यू सब डिपार्टमेंट रहेगा, बी1 आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। अपन बात करें भैया 10वीं के साथ में आईटीआई किसमें होनी चाहिए आपके पास में भाई फिटर वाले आईटीआई वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर। इन ट्रेड्स में आपके पास आईटीआई है, तो आप कैटेगरी नंबर 5 यानी कि कैरेज एंड वैगन वाला जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वैगन है, इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर देना। अपन बात करते हैं डीजल इलेक्ट्रिकल की मैकेनिकल डिपार्टमेंट में होगा, बी1 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, डीजल सेट्स में आपको पोस्टिंग मिलेगी। और अगर अपन बात करें एसएससी यानी कि आईटीआई होनी चाहिए आपके पास में किसमें भाई साहब? इलेक्ट्रीशियन में आपके पास में हो, मैकेनिक एंड ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास आईटी हो, किसमें? मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। वायरमैन में आपके पास आईटीआई हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आपके पास में आईटीआई हो, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास आईटीआई हो या फिर इन इन ही ट्रेड्स में आपके पास में क्या हो अप्रेंटिस आपने कर रखी हो, तो आप जो है कैटेगरी अगेंस्ट 6 के अगेंस्ट जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। भाई इक्विवेलेंट नहीं दे रखा है, ध्यान रखना कि कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को कोपा के इक्विवेलेंट मान के फॉर्म अप्लाई कर दे, भाई नहीं दे रखा है इक्विवेलेंट कहीं पे भी, ट्रेड्स मेंशन कर रखी है स्पेशली, इसलिए यही ट्रेड्स वाले इन कैटेगरीज़ की प्रायोरिटी रखें अपने और इनको इसी अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंगली आप अपना फॉर्म जो है अप्लाई करें। अपन 7 नंबर में कर ले देख लेते हैं भाई 10वीं प्लस में आईटीआई होनी चाहिए आपके पास में किसमें? फिटर में, किसमें? मैकेनिकल डीजल सेट्स में आपके बी ये हो गया है हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल या टीआरएस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल आपका डिपार्टमेंट रहेगा, टीआरएस सब डिपार्टमेंट रहेगा, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक इसको बोला जाता है। बी1 आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा इसमें और अगर बात करें आईटीआई ट्रेड की, तो भाई आपके पास में होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में या मैकेनिक हाई टेंशन लाइन और एलटी एचटीएलटी इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग में आपके पास आईटीआई हो या फिर फिटर में, वेल्डर में, पेंटर में। ये सारी ट्रेड्स जो हैं आपकी चल जाएगी इसके लिए, ठीक है? भई इस वाली पोस्ट के लिए कैटेगरी नंबर 8 कैटेगरी नंबर 9 की अगर बात करें, भई इलेक्ट्रिकल जीएस
यानी कि जनरल सर्विसेज में, तो आपके पास में क्या होनी चाहिए? आईटीआई होनी चाहिए, किसमें भाई साहब? इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, मैकेनिक में, ठीक है ना? एचटीएलटी इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग मैकेनिक वाली और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में और मेड ये या जी ये ट्रेड्स जो हैं अपन ने बात करी है किसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है या फिर हमारा वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स इनमें या तो आपके पास में अप्रेंटिसशिप हो या आईटीआई हो, तो आप जो है कैटेगरी नंबर 9 के अगेंस्ट आप एलिजिबल रहोगे। 10 की अगर बात करें जो है इलेक्ट्रिकल टीआरडी यानी कि हमारे पास में टीआरडी है, टीआरडी में मेडिकल स्टैंडर्ड बी1 है। आपके पास में आईटीआई होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक में और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, इनमें आपके पास में आईटीआई हो या फिर अप्रेंटिसशिप हो। टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू की अगर बात करें, इलेक्ट्रिकल आपका डिपार्टमेंट रहेगा रेलवेज़ में, ईएमयू सब डिपार्टमेंट है, बी1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा आपका और हम बात कर लेते हैं आईटीआई की जो मेन है, भई आपके पास में क्या हो, इलेक्ट्रीशियन में हो या वायरमैन में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में हो, मैकेनिक पावर में हो या फिर आपके पास है मैकेनिक ये एचटीएलटी इ इंस इक्विपमेंट्स एंड केबल जॉइंटिंग में आपके पास आईटीआई हो, फिटर में हो, वेल्डर में हो, पेंटर जनरल में हो, मशीनिस्ट, कारपेंटर, ऑपरेटर, एडवांस्ड मशीन टूल, इनमें आपके पास में या तो आईटीआई है या फिर आपके पास में क्या है भाई, अप्रेंटिसशिप आपने कर रखी है, तो आप जो है कैटेगरी 11 यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू के अगेंस्ट आप ना एलिजिबल रहोगे। 12वें नंबर की पोस्ट के देख लेते हैं टोटल 25 तरीके की कैटेगरीज़ की पोस्ट हैं आपके 25 तरीके के डिपार्टमेंट वाइज़ जो है ये पोस्ट के नाम रहेंगे आपके। आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग, आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। हम बात कर लेते हैं भाई किस इसमें भाई या तो आपके पास फिटर में आईटीआई हो या फिर आपने फिटर में क्या कर रखा हो अप्रेंटिसशिप कर रखी हो। भैया टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर वाले की बात है, ये स्पेशल फिटर तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फिटर वाले ही फॉर्म भर पाएँगे। बी1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। हम बात करते हैं आरएसी की रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसमें आपके पास में आईटीआई होनी चाहिए किसमें भाई साहब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में हो या फिर इलेक्ट्रीशियन में हो या फिर वायरमैन में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में हो। ये आरएसी में ये वाले जो ट्रेड्स हैं, वो आप फॉर्म भर सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की एसएनटी की अगर बात करें, तो वही वाली बात है भाई ट्रेड में किसमें होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में हो और अपने पास में क्या हो वायरमैन। इनमें या तो आपके पास में क्या हो, आईटीआई हो या फिर आपने एक्ट अप्रेंटिस कर रखी हो या फिर भाई इसमें जो है 10+2 वाले फिजिक्स और मैथ्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। भाई कौन-सी पोस्ट है ये? ये है टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी भाई 10+2 में यानी कि 12th में जिसके पास में फिजिक्स प्लस मैथ जिसके पास में रही है, वो बच्चे भी इसमें फ़ॉर्म भर सकते हैं भाई ध्यान रखना कैटेगरी 14 में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं भाई वेल्डर वाली में आपके पास में किसमें होनी चाहिए आईटीआई, आईटीआई ट्रेड होनी चाहिए वेल्डर में हो, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, वेल्डर स्ट्रक्चरल, वेल्डर पाइप, वेल्डर टीआईजी, वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग। इन ट्रेड्स में स्पेसिफ़ाई कर दिए इन्होंने, इन वेल्डर की इन ट्रेड्स में ही जब आपके पास में आईटीआई है, तो ही आप इसके अगेंस्ट फॉर्म भरना कैटेगरी 15 टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर ओएल यानी कि बी1 स्टैंडर्ड आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर की अगर बात करें, तो आपके पास में आईटीआई ट्रेड होनी चाहिए भाई किसमें? पहले बात तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका बी2 रहेगा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वर्कशॉप में आपको पोस्टिंग मिलेगी अगर आपको ये जो ट्रेड है, ये जो कैटेगरी 16 की अगर पोस्ट आपको अलॉट होती है तो। आपके पास आईटीआई होनी चाहिए भाई साहब किसमें? मैकेनिक में, मोटर व्हीकल, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर, क्रेन क्रेन ऑपरेटर में या ऑपरेटर लोकोमोटिव, रेल क्रेन्स। इन ट्रेड्स में आपके पास में आईटीआई है, तो आप इसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। 17 नंबर से बात कर लेते हैं, वर्कशॉप रहेगी, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर या वर्कशॉप, सी1 मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे लो क्लास का, वर्कशॉप में आपको पोस्टिंग मिलेगी। भाई सी1 तो सबके पास लगभग मेडिकल स्टैंडर्ड रहता ही है, इसमें कोई चक्कर नहीं रहता, बस आपको दिखाई देना चाहिए। अपन बात करते हैं इसमें आईटीआई ट्रेड होनी चाहिए कारपेंटर, फर्नीचर एंड कैबिनेट मार्कर या मैट्रिकुलेशन या हाँ, देखो इसमें कौन-कौन एलिजिबल है भाई? इसमें है आईटीआई ट्रेड कारपेंटर वाले, फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर। जी हाँ, फर्नीचर कैबिनेट मेकर या कारपेंटर वाले जो हैं, इसमें विशेषकर एलिजिबल रहेंगे। कौन रहेंगे इसमें? कारपेंटर पोस्ट का नाम है, कारपेंटर में जिसके पास में आईटीआई है, कारपेंटर में जिस बच्चे के पास आईटीआई ट्रेड कारपेंटर है, तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अपन बात कर लेते हैं 18 नंबर में यानी कि इलेक्ट्रिकल पीयू एंड डब्ल्यूएस यानी कि प्रोडक्शन यूनिट्स में आपको पोस्टिंग मिलेगी।
हम बात कर लेते हैं ट्रेड की, तो इसमें भाई ट्रेड होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और अपने पास बात कर लेते हैं मैकेनिक, मैकाट्रॉनिक्स होनी चाहिए, मैकेनिक मैकाट्रॉनिक्स में। इनमें आपके पास में जो है आपके पास अप्रेंटिसशिप हो या फिर आपके पास में क्या हो आईटीआई ट्रेड रही हो, तो आप में ये जो है 18 नंबर कैटेगरी के लिए एलिजिबल रहोगे। 19वीं अगर बात कर लेते हैं भाई फिटर, पीयू एंड डब्ल्यूएस फिटर वाले तो वही फिटर में होनी चाहिए आपके पास में ट्रेड। भाई फिटर में आपके पास आईटीआई तो आप 19 नंबर के अगेंस्ट अप्लाई कर देना। 20 की अगर बात कर लेते हैं मशीनिस्ट वर्कशॉप, भाई मेडिकल स्टैंडर्ड C1 ही रहेगा, वर्कशॉप में आपको पोस्टिंग मिलेगी। हम बात कर लेते हैं किसकी आईटीआई ट्रेड की, तो आपके पास मशीनिस्ट में ट्रेड हो, आईटीआई टर्नर में हो आईटीआई, मशीनिस्ट ग्राइंडर में, ऑपरेटर एडवांस्ड मशीन टूल, इनमें अगर आपके पास में आईटीआई है, किस-किस में भाई? मशीनिस्ट में हो, टर्नर में हो, मशीनिस्ट ग्राइंडर में हो या ऑपरेटर एडवांस्ड मशीन टूल, इसमें आईटीआई हो या फिर अप्रेंटिस आपने करी हो, तो आप एलिजिबल रहोगे इसके अगेंस्ट में। और देख लेते हैं थोड़ी-सी और है 21 यानी कि हमारे पास में टेक्निकल ग्रेडर मैकेनिकल वर्कशॉप यानी कि वर्कशॉप डिपार्टमेंट C1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। आपके पास ट्रेड होनी चाहिए भाई साहब फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक मैकाट्रॉनिक्स, टर्नर, ऑपरेटर एडवांस्ड मशीन टूल्स या सीएनसी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर। इसमें काफ़ी सारी ट्रेड्स हैं, देख लेना आप। ये आपके पास में साफ इक्विवेलेंट के चक्कर में मत जाना। एज़ इट इज़ जो लिखा हुआ है, अगर वही ट्रेड है, आपकी ट्रेड का नाम वही है, तो ही आप फॉर्म भरना, अदरवाइज़ बिना मतलब में अपना समय खराब मत करना, मैं तो यही कहूँगा। लास्ट में अभी मैंने एक केस देखा था, राजस्थान में जो टेक्निकल हेल्पर का रिज़ल्ट आया था, उसमें कुछ बच्चों के जो है इक्विवेलेंट के चक्कर में उनको बाहर कर दिया लास्ट में। उनके कट ऑफ से इतने बढ़िया मार्क्स थे कि यार क्या कहें आप, ज़बरदस्त जनरल क्वालीफाई हो रहे थे जो कैटेगरीज़ के स्टूडेंट थे। लेकिन उनकी जो ट्रेड इक्विवेलेंट नहीं थी, नहीं कंसिडर करी, जो ट्रेड जिन ट्रेड्स के नाम नोटिफ़िकेशन में जारी किए थे डिपार्टमेंट ने, उन्हीं ट्रेड्स वाले बच्चों को उन्होंने कंसिडर किया। इसलिए हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान रखना विशेषकर। 23 नंबर देख लेते हैं पेंटर की, तो भाई आपके पास में आईटीआई होनी चाहिए किसमें पेंटर, जनरल या डोमेस्टिक पेंटर, इंडस्ट्रियल पेंटर, इनमें आपके पास में जो इन ट्रेड्स में आपके पास में आईटीआई हो, तो ही आप फॉर्म भरना। हम बात कर लेते हैं 24 और 25 की, भाई ट्रिमर और एक और बचा है वेल्डर, तो भाई ट्रिमर वाले C1 या आपके दोनों का C1 मेडिकल है। वर्कशॉप की ज़्यादातर जितनी भी पोस्ट है टेक्नीशियन की, कैटेगरी 24, 25 या और भी कैटेगरी हमने देखी है, सबके लिए लगभग C1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिएगा, यानी कि आपका मतलब सबसे प्रायोरिटी आप रख सकते हो। क्यों? वर्कशॉप की जॉब भी बहुत अच्छी होती है यार पर्सनली मैं कहूँ तो और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी बहुत लो लेवल का है। मतलब आपको बेसिक ज़्यादा आई की किसी को आईसाइट की प्रॉब्लम है, तो वो भी आप यहाँ पे निकल जाओगे। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत लो ग्रेड का होता है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी और जॉब भी अच्छी होती है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, टेक्नीशियन में, ठीक है? वही है, आपके पास में क्या हो भाई साहब, ट्रिमर की अगर बात करें, टेलर आप क्या करोगे? अपहोल्स्टर, कटिंग एंड शेविंग, शेविंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, डिज़ाइनर, मास्टर कटर। आपका काम रहेगा भाई साहब जो ट्रेन की सीट्स वगैरह का पर्दे वगैरह जो लगते हैं ट्रेन में, उनकी रिपेयर या उनको सिलना वगैरह ये सारे काम जो आपके रहेंगे, इसलिए आपके पास में इससे रिलेटेड जो है ट्रेड्स में आपको आईटीआई माँगी गई है। अपन बात कर लेते हैं वेल्डर में, तो वेल्डर में भाई पता ही है वेल्डर है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक है, वेल्डर स्ट्रक्चरल है, वेल्डर पाइप है, वेल्डर टीआईजी, एमआईजी है, वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग्स है। इन ट्रेड्स में आपके पास में आईटीआई हो, तो आप कैटेगरी 25 के लिए जो है आप एलिजिबल रहोगे। तो ये थी बच्चों, ये अपने सारी की सारी 25 की 25 कैटेगरी अपने डिस्कस कर ली। भाई जितना बताया है, जितना इसमें लिखा हुआ है उन्हीं ट्रेड्स में अगर आपके पास में आईटीआई है, तो ही आप फॉर्म भरना, अदरवाइज़ बिना मतलब में अपना समय खराब मत करना यार। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देख लेना कि भई इसमें मैंने क्या बताया है, किस ट्रेड में जो है आपको आईटीआई होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी सेट करना, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरना, किस ज़ोन में किस टाइप की वैकेंसी, किस ट्रेड की वैकेंसी ज़्यादा है, किस ट्रेड की वैकेंसी कम है। आपके लिए कौन-सा ज़ोन जो है सूट कर रहा है, वो उसके लिए आपको बहुत सारे फैक्टर हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप यही देख लो कि यार आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा है, बी1 है, सी1 है, ए3 स्टैंडर्ड है या ए1 है। अगर आपके मेडिकल की कोई इश्यू नहीं है, तो दूसरा अपन आप देख लेना किसमें कि भई आपकी जो ट्रेड है, आपके पास जैसे मान लो इलेक्ट्रीशियन में है, तो इलेक्ट्रीशियन में ज़्यादातर जो वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की है। तो अब इलेक्ट्रीशियन में आपकी ट्रेड है, लेकिन किस ज़ोन से जिस ज़ोन से आप सेलेक्ट कर रहे हो, उस ज़ोन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाली वैकेंसी है या नहीं है, ज़्यादा है या कम है। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के आप फॉर्म अप्लाई करना,
पहले ढंग से स्टडी कर लो, नोटिफ़िकेशन को और ढंग से स्टडी कर लो। किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो आप कमेंट में आप लिख देना, हम आपको जवाब दे देंगे। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, आप प्लीज़ अगर कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, आपको सारा जब मैं जवाब दूँगा, 100% दूँगा। पर गलती मत करना यार, क्योंकि जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो रखा है इस टाइम पे। और अभी विशेषकर ये इसी के लिए बनाई थी एलिजिबिलिटी के लिए कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो हम इसमें यही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो अपन पार्ट वाइज़ मैं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो जो है लंबी हो जाती है, इसलिए पार्ट वाइज़ डिस्कस करेंगे। अभी इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिस्कस कर ली, एक में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे बहुत ढंग से, फिर एक वीडियो लेके आएँगे किस ज़ोन से आपको मतलब फॉर्म भरना चाहिए, किस ज़ोन से फॉर्म नहीं भरना चाहिए, उसके बारे में अपन पूरा एनालिसिस करके लेके आएँगे। तो दोस्तों धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ धन्यवाद दोस्तों।